नमस्कार मेष राशि के मित्रों। अप्रैल के महीने में दो बड़े ट्रांजिट आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। एक तो सूर्य जब उच्च का हो जाएगा तो आपके जीवन में मान मर्यादा जो है बहुत प्रतिष्ठित होएगी और आप अच्छे आपकी वैल्यू रेपुटेशन इंक्रीज होएगी। और दूसरा, मीन राशि में जब बुध का प्रवेश होगा और पूरे अप्रैल रहेगा तो विपरीत राजयोग का ये निर्माण करने वाला है, जो आपके जीवन में इस अप्रैल के महीने में बड़ा अच्छा योगदान देगा। और इसकी कुछ कमियां भी हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि क्या आपके अप्रैल के महीने में रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं जो है करियर को लेके ही चर्चा कर लेता हूं। करियर के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि सूर्य जो है 14 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएगा और बुध जो है 11 अप्रैल को 12th हाउस में मीन राशि में नीच का हो जाएगा। जैसे ही 11 अप्रैल से समय शुरू होगा तो शत्रु लोग जो है अपने आप परास्त होंगे, अपने आप उनका जो प्लान है आपको फेल करने का वो अपने आप परास्त हो जाएगा। ये आप देखेंगे, आपको सफलता जो है थोड़ी सी आसानी से मिलने लग जाएगी। और सूर्य जैसे ही उच्च का हो जाएगा तो आपकी जो प्रतिष्ठा है उसके अंदर चार चांद लग जाएंगे। बहुत तेजी से आपको बेनिफिट होने लग जाएगा, क्योंकि पंचमेश होकर सूर्य उच्च का हो रहा है मेष राशि में और लगन में उच्च का हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और लोग जो है आपकी प्रेज करेंगे। कोई आपके एक तरह से बैक बाइटिंग करने वाला नहीं रहेगा, तो इसलिए आपका ये समय जो है अच्छा होने वाला है। अगर आपको कंपनियों से कोई लाभ होना है, आप जॉब में हैं, वहाँ से आपको कोई बेनिफिट होना है, कोई बोनसेस आने हैं तो वो आ सकते हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो आपका व्यापार भी इंक्रीज होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट जो लोग उठाएंगे वो जॉब वाले हैं। जॉब वालों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड लेवल पे प्रोफेशनल्स को होगा, थर्ड लेवल पे बिजनेसमैन को होगा। ये तो होगी करियर को लेके बात। अब मैं बात कर लेता हूँ हेल्थ को लेके। हेल्थ के लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विपरीत राजयोग कई बार हेल्थ पे इतना काम नहीं करता है, करियर में बहुत अच्छा काम करता है। बुध आपका 11 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक मेष राशि में रहेगा, 12th हाउस में रहेगा, जो शनि के साथ रहेगा। सूर्य तो मूव कर जाएंगे 14 तारीख को। तो ये जो शनि बुध की जो कॉम्बिनेशन है, ये माता की हेल्थ को लेके कष्ट दे सकता है, संतान की हेल्थ को लेके कष्ट दे सकता है, और इवन एक जनरल रूप से कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंसेस भी परिवार में आ सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें। खासकर ट्रैवलिंग में आप विशेष ध्यान रखें। ट्रैवलिंग के अंदर ये बहुत ही गड़बड़ कॉम्बिनेशन है। एक्सीडेंट हो सकता है, मुश्किलों में आप आ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो ये जो एक्सीडेंट वाला जो योग है, इसमें शरीर को नुकसान हो इसकी संभावनाएं इसलिए कम हो जाती हैं क्योंकि सूर्य आपका बचाव कर रहा है। ये उचका हो जाएगा 14 अप्रैल को, तो इसलिए बचाव तो हो रहा है, लेकिन फिर भी सावधान और सावधान रहेंगे तो नुकसान से हम बच जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। तीसरा, 19 अप्रैल को जो है शुक्र वृषभ राशि में आ जाएगा। तो यहाँ हम वेल्थ की अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि वेल्थ के हिसाब से, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से ये टाइम अच्छा है। तो जिनको बोनसेस मिलने हैं जॉब में या बिजनेस में, कोई पैसे अटके हुए हैं वो आने हैं, या किसी भी प्रकार को आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होना है, तो वो ये शुक्र जैसे ही वृषभ राशि में आ जाएगा 19 अप्रैल से, तो वो टाइम अच्छा हो जाएगा। आप वेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग 19 अप्रैल से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या आप 14 अप्रैल के बाद से भी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी जो है अच्छी स्थिति में आ जाएगा। सूर्य और शुक्र की कॉम्बिनेशन रहेगी 14 से लेकर 19 अप्रैल तक। ये भी एक पॉजिटिव टाइम आपके पूरे महीने में रहने वाला है वेल्थ वाइज, राइट। अब हम चर्चा कर लेते हैं रिलेशंस के लिए। तो रिलेशंस के लिए अगर मैं बात करूं तो शुक्र की आप स्थिति आप देखिए बहुत अच्छी है। वो लगन में बैठ के 7th हाउस को देख रहा है। फिर शुक्र जो है अपनी ही राशि में आ जाएगा। तो जब भी शुक्र कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में होता है तो हमारे कोई भी रिलेशंस हो, वहाँ पे एक पॉजिटिवनेस रहती है, एक अच्छी रहती है। स्पाउस से बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। हम अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु भी 7th हाउस को देख रहा है, जुपिटर भी 7th हाउस को देख रहा है, वीनस की स्थिति अच्छी है। तो वो उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आएगा। जो आप में आपस में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन कम होगा, भ्रम कम होगा। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ बहुत ही अच्छा है। आप अगर मैरिज में कोई भी डिसीजन मेकिंग फाइनल करना चाहते हैं तो जरूर कर लें। अब इस मंथ से
ये जो आपका अप्रैल का जो महीना है इससे आप डिले नहीं करें, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ज़रूर फाइनल कर लें। ये इस साल में वन ऑफ द बेस्ट टाइम आपको मिल रहा है, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। तो ये तो बात होगी रिलेशंस की। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बुध देखना बहुत ज़रूरी है। बुध जो है नीच का हो गया है, तो स्टूडेंट्स के पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। केतु आपके 5th हाउस में है, बुध आपका नीच का हो गया है। अगर अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम्स हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा कारण बनते रहेंगे जिससे आप पढ़ाई से डाइवर्ट होते जाएंगे। इसलिए आप स्टूडेंट्स के लिए विशेष सावधानी बोल रहा हूँ कि बुध की स्थिति खराब है, 5th हाउस में केतु है, सूर्य उच्च का हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से भी कई बार लोग मारे जाते हैं। वो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक बात और आप ध्यान रखें, स्टूडेंट्स के लिए मैं विशेष कह रहा हूँ कि आप अपने जब एग्जाम अगर आपके हैं और जा रहे हैं तो आप पहले कम से कम 1 घंटा पहले निकलें, ताकि कोई प्रॉब्लम रास्ते में आ जाए तो उसको आप मैनेज कर पाएँ। और दूसरा, अपने कार्ड्स, आई कार्ड वगैरह सब ध्यान से लेके जाएं, एकदम भूल नहीं जाए। पता चले आप कॉलेज पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए एग्जाम देने, और आपके पास जो लेटर्स हैं, परमिशन लेटर्स हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, आपका आई कार्ड आपके हाथ में नहीं है। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। कई बार हम जल्दीबाजी में जो है मोबाइल छोड़ आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह में। ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं, इसलिए स्टूडेंट्स विशेष सावधान रहें अगर वो इंटरव्यू या एग्जाम देने जा रहे हैं। अब मैं आपको स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए बात कर लेता हूँ। ये रेमेडी विशेषकर मैं स्टूडेंट्स के लिए ही दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अप्रैल के महीने में ओवरऑल तो सब ठीक ही लग रहा है। स्टूडेंट्स के लिए, उनका करियर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है। तो आप जो है केतु 5th हाउस का रिजल्ट, केतु 5th हाउस की रेमेडी करें। रेगुलर वे से आप गणेश जी के मंदिर में जाएं पूरे के पूरे अप्रैल के महीने में, और वहाँ कुछ ना कुछ प्रसादी आप चढ़ाएं। और दूर्वा जो गणेश जी को बहुत पसंद है वो आप चढ़ाएं। और इसके अलावा जो भी मिठाई जो आपको लगता है कि आपके एरिया में गणेश जी को चढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे देश इतना बड़ा है, अलग अलग जगह अलग अलग मिठाइयाँ गणेश जी को चढ़ाई जाती है। जो आपके एरिया में जो मिठाई चढ़ाई जाती है वो आप अर्पण करें और उनसे ब्लेसिंग लें। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। और मैंने एक जो इस वक्त गोचर में कालसर्प योग चल रहा है उसका मैंने मेष राशि पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो 4 महीना अभी चलेगा, उसका भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, उसको भी आप जरूर देखिएगा। वहाँ भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी अपने लाइफ करियर को डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।